करोड़ रुपए का बजट आया था और उस समय सिर्फ जो है एक तरह से जो बजरी टाइप की होती है वो बिछाई गई और सिर्फ नॉर्मल एक काम हुआ। लेकिन नितिन गडकरी से अगर मुख्यमंत्री जी के उस लेटर पे अगर आप देखेंगे जो लिखा हुआ है उसमें फंडिंग का जिक्र किया हुआ है। कृपया इसमें जो है फंडिंग और जो पर्यावरण है वो केंद्र यहाँ पर देगा। राज्य सरकार आप देखते हैं कि आपदा में भी जो है केंद्र से बजट मांगती है, रोड भी अगर बनानी है तो केंद्र से बजट मांगती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है ये जो पत्र है इस पत्र के माध्यम से एक तरह से फंडिंग मांगी गई है। पर्यावरण जो परमिशन होती है वो आप भाइयों से बस एक ही वादा चाहिए, एक ही गिफ्ट चाहिए कि आपको इस रोड के लिए हमें साथ लेके चलना है। हम आपके साथ हैं, हम तो आपके पीछे हैं। आप चलिए आगे, हम आपके पीछे हैं। आप संघर्ष करो, युवा साथी आप संघर्ष करो, युवा साथी आप संघर्ष करो। धन्यवाद। अभी भाई प्रवीण थापा जी। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग धरना प्रदर्शन में। और धरना प्रदर्शन का है आज 40वां दिन और हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी आए हैं, तो उनसे बात। जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनको भेजा अपने नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्योंकि ये राज्य मार्ग है, ये राष्ट्रीय मार्ग नहीं है। तो मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब हरक सिंह रावत जी के कार्यकाल में यहाँ पर काम हुआ था तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए का बजट आया था और उस समय सिर्फ जो है एक तरह से जो बजरी टाइप की होती है वो बिछाई गई और सिर्फ नॉर्मल एक काम हुआ। लेकिन नितिन गडकरी से अगर मुख्यमंत्री जी के उस लेटर पे अगर आप देखेंगे जो लिखा हुआ है उसमें फंडिंग का जिक्र किया हुआ है। कृपया इसमें जो है फंडिंग और जो पर्यावरणीय जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको दूर करने का जो है केंद्र प्रयास करे। तो उसी को लेकर वो पत्र था। और अगर फंडिंग आती है तो एक अच्छी खासी फंडिंग आ जाएगी, यानी कि 2 करोड़ नहीं बल्कि यहाँ पर 100-150 करोड़ जितना भी आना है वो केंद्र यहाँ पर देगा। राज्य सरकार आप देखते हैं कि आपदा में भी जो है केंद्र से बजट मांगती है, रोड भी अगर बनानी है तो केंद्र से बजट मांगती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है ये जो पत्र है इस पत्र के माध्यम से एक तरह से फंडिंग मांगी गई है। पर्यावरण जो परमिशन होती है वो मांगी गई है। जैसे ये परमिशन आएंगी यहाँ पर रोड में काम होना जो है शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो है भाजपा के जो नेता उनमें खलबली मची हुई है कि भाई ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के नाम पर नहीं बल्कि राम कंडवाल के नाम पर जो है मुख्यमंत्री ने एक तरह से यहाँ पर उस पत्र में जो है नितिन गडकरी को दे दिया। तो असल में ये है कि भाई ऋतु खंडूड़ी को काम करना चाहिए था, उनको मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। अगर ये काम वो नहीं कर रहे तो कोटद्वार का कोई आम ना जो है यहाँ पर थापा जी हैं, कोटद्वार की जो आम पब्लिक है उन्होंने और खुद हमने भी इसका जिम्मा लिया है, हमने वो चीजें दी हैं। और आगे आप देखना नितिन गडकरी जी के पत्र का हमें इंतजार है और आने वाले समय में जो है आप देखना हम कोटद्वार की जनता को और भी ऐतिहासिक खुशखबरी इसमें देने वाले हैं। वही खंडूड़ी बोल रही, मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ, दिखना भी तो चाहिए। राम कंडवाल का पत्र कोटद्वार की जनता को जो पत्र है वो दिख रहा है ना कि काम हो रहा है। तो ऋतु खंडूड़ी ने कौन सा काम किया लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर? हमने कई एक पत्रकार उनके पास गए थे, उन पत्रकार में क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ऋतु खंडूड़ी द्वारा कि जब मेरे पे लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए होगा तब मैं बोलूंगी इस पर। तो भाई काम अगर आपका करती तो कोटद्वार की जनता देखती। दूसरा, उन भाजपा के कार्यकर्ता खासकर जो कभी नहीं चाहते थे कि कोटद्वार लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बने, उनको खलबली मची है, उनके पेट में जो है मरोड़ मचा है कि आखिरकार एक थापा ने जो स्थानीय यहाँ पर पत्रकार हैं उनके नेतृत्व में और कोटद्वार की जनता जो एकजुट कैसे हो गई, ये इनको मिर्ची लगी है। इनको श्रेय मिल नहीं रहा है और वो श्रेय ये चाहते हैं। देखिए हम नहीं चाह रहे हैं कि श्रेय जो है आप हमें दीजिए, हम ये पूरा श्रेय कोटद्वार की जनता को दे रहे हैं, लालढांग की जनता को दे रहे हैं, जो यहाँ पर बैठी है, चिल्लरखाल की जनता को दे रहे हैं, जो यहाँ पर बैठी है उनको श्रेय मिलना चाहिए। काम चाहे भाजपा कराए, चाहे कांग्रेस कराए, चाहे यूकेडी कराए, चाहे बेरोजगार संघ कराए, कोई भी कराए, पर काम होना चाहिए। सबसे पहला है काम होना चाहिए और वही काम को लेकर जो है बहुत जल्द मुख्यमंत्री ने लेटर लिख दिया है। बस एक बार वहां पर फंडिंग की अनाउंसमेंट हो जाए, एक बार पर्यावरण दिक्कत हो जाए। और सबसे बड़ी बात, चलिए लेटर के छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है जिस दिन हमने वो लेटर यहाँ पर कोटद्वार की जनता को दिखाया उसी दिन एक खबर आती है और वो खबर पूरे कोटद्वार की जनता को सुननी चाहिए। उस खबर में क्या था कि पहली बार जो है उत्तराखंड का वन विभाग सुप्रीम कोर्ट अब जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि इस रोड को बनाना चाहिए। तो ये भी एक तरह से ऐतिहासिक खुशखबरी मिली है कि भाई एक तरफ केंद्र काम पे लग गया है और दूसरी तरफ जो है उत्तराखंड का वन विभाग भी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और इस रोड के लिए निर्माण के लिए मांग पूरी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। तो इसमें पेट में जिसके दर्द हो रहा है उसको दर्द होने दीजिए, बाकी जो कोटद्वार की जनता उनके लिए खुशखबरी जल्द मिलेगी और नहीं मिलेगी तो हम इस पर आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर बैठे आपने संघर्ष की बात करी, ये डिसाइड करेंगे और बहुत जल्द यहाँ पर मीटिंग भी होने वाली है उसको लेकर। और मुख्य
मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाजपा है, भाजपा की जुमलखोरी पर जो है, ये जुमलाखोर होते हैं और जुमलाखोर हमेशा जो है हमें लगता है कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो इसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और यहाँ पर एक मीटिंग होगी, थापा जी उसमें फैसला लेंगे कि कब ये बैठक होनी है और कब मुख्यमंत्री आवास कूच करना है। मुझे लगता है अगर एक दिन कोटद्वार की पूरी जनता, लगभग अगर 5 से 10 हजार लोग अगर हम मुख्यमंत्री आवास चले गए, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी ये भी लेटर जारी हो जाएगा कि भाई ये काम शुरू करवा दो। ये चीजें होंगी। तो ये थे राम कुमार। अच्छा, युवाओं को आगे आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर युवा आगे आएंगे तो जरूर इस राज्य का कल्याण होगा, इस कोटद्वार का कल्याण होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे प्रदेश के युवा एकजुट हैं, एकमुठ हैं, जैसे अगर हम देहरादून में आंदोलन करते हैं तो हमारे एक बोल पर जो है वहाँ पर 5 से 7 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी मांग जो है कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाती है। लेकिन कोटद्वार के युवा एकजुट नहीं है। कोटद्वार के युवाओं को भी सामने आना पड़ेगा, अपने हक हकूक, अपने मुद्दों को लेकर जो है उनको स्पष्टता से काम करने की आवश्यकता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर जो है 10 साल से राज कर रहा है, तो उस राज में उसने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या होना चाहिए थे। यहाँ पर सिगड्डी आप देख रहे होंगे, कितने हमारी इतनी बड़ी यहाँ पर कोटद्वार में सिगड्डी है। यहाँ पर जो है मल्टीनेशनल कंपनियां भी आनी चाहिए थी, वो कंपनियां नहीं आई हैं। आज हमारे कोटद्वार की आप देख रहे होंगे कि 8, 9, 10 हजार में काम करने में हमारे युवा मजबूर हैं। आज कोटद्वार के अगर आप लोग देखेंगे तो ब्लिंकिट बैग उसको ले जा रहे हैं, आप जोमेटो का बैग थाम रहे हैं, स्विगी का बैग थाम रहे हैं। तो भाई इसलिए कि हमने इस कोटद्वार में जो है भाजपा को वोट दिया था, यही सपना था हमारा इस कोटद्वार में रहने का कि भाई हम ब्लिंकिट के, हमारे युवा जो है ब्लिंकिट के बैग थाम के जो अपना रोजगार करेंगे। तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जो इन्होंने सपने दिखाए थे, जो इन्होंने एक तरह से इतनी बड़े बड़े जो है जुमला इन्होंने फेंके थे कि हम कोटद्वार के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो अब समय है, अब समय है जागने का, अब समय है सड़कों पर उतरने का और अब समय है अपने हक, अपने सवाल पूछने का। क्या आपको लगता है कि आज वो दिख भी रहा है? आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लिखा है तो इनका मतलब है कि उन पर भी है दबाव, प्रेशर है कि भाई कोटद्वार की जनता वहां पर बैठी हुई है। और इसके अलावा अगर वन विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने को कहा है, तो इसका मतलब हलचल शुरू हो चुकी है और ये हलचल को अब आगे बढ़ाने का जिम्मेदार जो जिम्मा है वो कोटद्वार की जनता में है। अगर कोटद्वार की जनता इस आंदोलन को टूटने नहीं देती है, इस आंदोलन को अगर चलती देती है, तो आने वाले समय मुझे लगता है कि 27 से पहले ये रोड बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाजपा को भी अपनी छवि यहाँ पर सुधारनी है, यहाँ पर जो है अन्य विपक्ष के उनको भी जो है श्रेय लेना है कि भाई हमने ये रोड बनाई, सबको अपना अपना काम करना है। तो 27 से पहले अगर जो है ये रोड बनानी है तो मुझे लगता है कि कोटद्वार की जनता को एकजुट देखते हैं। और सुबह रोज एक जो नई किरण सूर्य उगता है तो हम सबसे पहले फेसबुक में मैं ये देखती हूँ कि आज तो कुछ नया नहीं हुआ होगा, आज तो कुछ नई अपडेट नहीं आई होगी, या कुछ आज कुछ ना, मतलब एक आशा और तृष्णा तो है। मैं भी एक त्रासित हूँ, जनता में से मैं भी हूँ। और देहरादून से मैं आई हूँ, मेरा ससुराल है, तो हस्बैंड वाइफ बच्चे 2 की रोज धरने में आए, लेकिन रोज हम अपडेट को यहाँ पे देखते हैं। और सुबह रोज एक जो नई किरण सूर्य उगता है तो हम सबसे पहले फेसबुक में मैं ये देखती हूँ कि आज तो कुछ नया नहीं हुआ होगा, आज तो कुछ नई अपडेट नहीं आई होगी, या कुछ आज कुछ ना, मतलब एक आशा और तृष्णा तो है ही हमारे अंदर भी कि ये रोड बने। क्योंकि इतने सालों से हम भी 25 सालों से हम भी इससे ग्रसित हैं, त्रासित हैं, दुखी हैं। हम आते हैं तो ये गाड़ी, इसका वेस्ट जो है कम है, तो इसके पार्ट्स में ऐसे मैं उठा के लेके जाती हूँ। शर्मा जी कहते हैं तुम्हारे रोड पे जाने से हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक चुभन, एक दर्द, एक दुख तो अंदर है ही। जब से उन्होंने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया थापा जी ने, तब से हम अपडेट देखते हैं, देख रहे हैं, और पूरा हम मन और दिल से तो जुड़े ही हैं। बाकी यहाँ के जनता से उनके अंदर भी अलग और उत्तेजना होनी चाहिए, तभी ये कार्य शायद होगा। तो कंडवाल जी ने जो ये लेटर लिखा था, हम तो तब से ही उन्हें जान रहे हैं। हमने फेसबुक पे, अभी मैंने उनको तभी से मैं जान रही हूँ, फॉलो किया है हमने उनको, कि तब कुछ लगा कि एक आशा की किरण हमारी जागी है जब ये लेटर मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भेजा है। बाकी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण में पेड़ कटेंगे, ऐसा होगा, या जानवर, अगर वहाँ जंगल में जानवर का हक है तो इंसान का भी है, दोनों का हक है जंगल में। और वो गवर्नमेंट उसका हल निकालती है। कहाँ कहाँ पहाड़ों में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गधेरों में रोडें बन गई हैं। एक रोड, पानी और बिजली के लिए तो हम सरकार को चुनते हैं। सरकारी जब हमें ऐसा धोखा, आज 25 साल में 5 बार चुनाव होते हैं, 5 बार विधायक बने होंगे, यहाँ से चुन के गए होंगे, उन्हें तक तो ताज पे किसने बिठाया है? हमारी आम जनता ने। जो आज उनके ऊपर जो घमंड का
पर्दा पड़ा हुआ है उनके आंखों पे। जैसे खंडूरी दीदी हैं, वो जिस घर में वो घुस नहीं सकती थी, उसमें इतने छज्जे, नीचे छज्जे में भी वोट मांगने के लिए उस समय वो कैसे कैसे सबके चरणों में पड़ते हैं। और इस समय उन्हें आना चाहिए। अपनी समस्या तो रखो, अपनी बात तो रखो कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आशा दो जनता को। यहाँ की जनता कोई पागल है क्या? और इतना ये फेमस कोटद्वार, यहाँ रोड के लिए बड़ी दुख की बात है कि 2025 में भी हम यहाँ रोड के लिए गवर्नमेंट के तल्ले चाट रहे हैं, या हम यहाँ पे इतनी पार्टीबाजी हो रही है। अब मैं एक ही बात कहूँगी कि कोई भी पार्टी आती है कि हमें 25 साल में 5 बार ठग लिया ना, तुम लोग बैठ गए हो, अब भूल जाओ 7 पीढ़ी तक भूल जाओ कि अब हम तुम्हें कोई तख्तो-ताज पे बिठाया जाएगा। एकदम आप अब बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि अब आपको ताज पहनाया जाएगा। गरम तवे पे भी कोई पार्टी आके कहती है, गरम तवे पे भी बैठ के कोई पार्टी कहती है कि हम इस रोड को बनाते हैं, हमें वोट दो, तब भी विश्वास नहीं करना है। पहले जी शुरुआत करो, आधी बन जाएगी तो बंद जी, सब कुछ यहाँ से बंद हो जाएगा, कोई वोट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं एक ही बात कहूंगी, ज्यादा मैं मुझे नहीं आता है बोलना। बाकी हम 25 सालों से इस रोड का उपयोग सबसे ज्यादा मुझे लग रहा हम ही करते हैं। 4 छुट्टियां पड़ती हैं तो मैं बच्चों को लेके मायके आती हूँ, तो जब रेत अभी तो थोड़ा सा ठीक है, रेत में शर्मा जी मेरे को नीचे उतार के गाड़ी को कई बार धक्का लगाना पड़ता है। तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है जो खंडूरी दीदी इस बीच में यहाँ पर नहीं आई है, क्या सोच के बैठी हुई हैं। यमकेश्वर में भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमने इनके मैसेज में देखा, ज्यादा तो हम जानते नहीं है राजनीति। आप संघर्ष करो, युवा साथी आप संघर्ष करो, युवा साथी आप संघर्ष करो। धन्यवाद। अभी भाई प्रवीण साहब जी और सारे युवा जितने भी है सब भाई है यहाँ पर, और अब भाई को वादा लेना होगा कि बहनों को उनका अधिकार देना ही है। हमें इस भैया दूज में आप भाइयों से बस एक ही वादा चाहिए, एक ही गिफ्ट चाहिए कि आपको इस रोड के लिए हमें साथ लेके चलना है। हम आपके साथ हैं, हम तो आपके पीछे हैं, आप चलिए आगे, हम आपके पीछे हैं। आज इस धरना को 40 दिन पूर्ण हो चुके हैं, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि इस आंदोलन को लड़ने के लिए चाहे हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन ये आंदोलन कभी रुके ना, क्योंकि ये आंदोलन हमारे लिए वो आंधी है, जैसे बोलते नहीं कि आंधी आने वाली है सबको उड़ा के ले गई हो, किसी का छप्पर, किसी का टीन, किसी का कुछ, तो ये जो आंधी है आंदोलन की, ये भी कुछ ना कुछ उड़ा के जरूर ले जाएगी। अब इसमें चाहे कोई भी पार्टी उड़े, चाहे कोई सरकार उड़े, चाहे जितने नेतागण है, चाहे ये उड़े, कोई भी उड़ सकता है। हम जैसे भारी भरकम तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन हल्के फुल्के सब उड़ जाएंगे। तो उन सभी हल्के फुल्के नेताओं से भी मेरी यही निवेदन है कि थोड़ा भारी बनिए, थोड़ा अपने को भारी बनाइए कि जो आने वाला तूफान है उससे आप बच सके, क्योंकि जो ये आंदोलन है ये तूफान का रूप धारण ले चुका है और हल्के फुल्के लोगों का उड़ना निश्चित है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ये पक्की बात है कि जो हल्के फुल्के हैं वो पक्का उड़ेंगे, और जहां उड़ेंगे उनको खुद पता नहीं चलेगा रास्ते का कि हम वापस लौटे तो कहाँ लौटे, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा अपना घर जाने का। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन में तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।